ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। भवबीजां कुरुजनना रागाद्याच्छय मुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमो नमः। गुरुदेव तुम्हारी शांत मुद्रा मन के कलमस हरती है। नजर तुम्हारी पड़ जाए तकदीर हमारी संवरती है। चरण कमल में बैठे हैं हम तुम साही बन जाने को। तुमको पाकर शेष बचा क्या अब दुनिया में पाने को। गुरु को पाकर शेष बचा क्या अब दुनिया में पाने को। पंच परमेष्ठी भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, पटनागंज के अतिशयकारी श्री बड़े बाबा की, देवादिदेव मूलनायक की खजाराट श्री सुपार्श्वनाथ भगवान की, देवादिदेव मूलनायक की खजाराट श्री महावीर भगवान की, चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, 3 कमल 9 करोड़ महामुनिराजों की, अहिंसा परमो धर्म की। सर्वोत्कृष्ट पर्याय, सर्वोत्कृष्ट कुल, सर्वोत्कृष्ट धर्म, सर्वोत्कृष्ट बुद्धि और विवेक और सर्वोत्कृष्ट संयोग, ये 5 लब्धियां पूर्व पुण्य के उदय से हमारी झोली में आ गई है। सर्वोत्कृष्ट पर्याय, 4 गति और 84 लाख योनियां। उन सब में इस सर्वोत्कृष्ट पर्याय को प्राप्त करना कितना दुर्लभ है। इसकी दुर्लभता की एक छोटी सी चर्चा कर लें। पांच लब्धियां मैंने कही। लब्धि का मतलब होता है प्राप्ति, और इसी से शब्द बना उपलब्धि। निश्चित रूप से पूर्व जन्म का कोई पुण्य होगा जिसके फल स्वरूप यह उत्कृष्ट पर्याय हमको प्राप्त हुई। पंडित प्रवर मंगत राय जी द्वारा लिखित 12 भावना में हम लोग पढ़ते हैं, दुर्लभ है
निगोद से थावर अरु दृश्य गति पानी, नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी। बहुत मार्मिक पंक्तियां हैं ये। दुर्लभ है निगोद से थावर। अब निगोद की पर्याय, पहले पर्याय की चर्चा करो। निगोद में भी नित्य निगोद और इतर निगोद, ये दो भेद आचार्य भगवंतों ने किए। और निगोद की पर्याय में जो जीव होता है, विचार करो, एक श्वास में 8-10 बार, मतलब एक श्वास जो हम लेते हैं इसमें 18 बार यह जीव जन्म और मरण कर लेता है। थोड़ा सा बैठ करके अपन लोग चिंतन करें कि जब मृत्यु हमारे सामने होती है, मृत्यु हमारे निकट होती है, तो उस समय कैसे कैसे विचार मन में नहीं आ जाते। लेकिन वह निगोद पर्याय का जीव एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण कर लेता है। अब उसकी पीड़ा क्या होती होगी, ये तो वही जानता है। और निगोद की पर्याय से निकल करके स्थावर की पर्याय, मतलब एकेंद्री, और एकेंद्री की पर्याय में भी स्थावर के हमारे यहां पर आचार्य भगवंतों ने 5 भेद किए हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। इन 5 के बारे में थोड़ा सा चिंतन करो। हम जितने भी बैठे हैं सब इन पर्यायों में कितनी बार जन्म ले चुके होंगे, जिसकी कोई गिनती नहीं है। और कितनी बार मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके मुनि बन चुके होंगे, इसकी भी कोई गिनती नहीं। पंडित दौलत राम जी ने छैडाला में लिखा है, मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रेवक उपचार। मुनि के व्रतों को धारण करके यह जीव अनंत बार 9वें ग्रेवक तक जा चुका है। अब सोचो, मतलब चिंतन करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। निगोद की पर्याय में भी कितनी बार जन्म ले चुके हैं, कोई गिनती नहीं। मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के बाद मुनि व्रतों को भी अनंत बार धारण कर चुके हैं। लेकिन हमारी दशा तो वैसी ही है, पुनर्मुषको भवः। पंचतंत्र हितोपदेश में ये कथाएं आती हैं कि घूम फिर करके पुनः अपन वहीं आ गए। दुर्लभ है निगोद से थावर, मतलब निगोद की पर्याय से निकल करके पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है और वनस्पति है। 5 स्थावर। स्थावर होते कौन है? आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार सिद्धि में कहा है, स्थानशीला स्थावर, जो एक ही स्थान पर रह करके अपना सारा का सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं, वो है स्थावर। जैसे कि हम लोग देखते हैं पृथ्वी को, जल को देखते हैं, अग्नि को देखते हैं, वायु को देखते हैं, वनस्पति को देखते हैं। और वनस्पति में आप देख लो, हमारे सामने 10 लाख प्रकार की वनस्पतियां हैं। कितने प्रकार की? 10 लाख। हम कितनी जानते हैं? मैं आपसे अगर गिनती लगाने के लिए कह दूं कि आप कितनी वनस्पति के नाम जानते हैं, तो शायद आप 50 वनस्पति का नाम भी हमें गिना दें तो बहुत बड़ी बात है। अब उस वनस्पति अर्थात वृक्ष इत्यादि को अपन देखते हैं, क्या उनमें जीवन नहीं है?
है, उनमें भी जीवन है, वो भी संवेदना उनके भीतर होती है। लेकिन बस बात इतनी है कि जो कुछ भी वेदना हो रही है उसको वो अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे। क्यों? उनके पास अभिव्यक्त करने का साधन नहीं है। अब अगर वृक्ष को आप काटोगे, कुछ भी करोगे, क्या उसको पीड़ा नहीं होती? पीड़ा तो होती है, लेकिन वह उस संवेदना को व्यक्त नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसके पास अन्य 4 इंद्रियां नहीं है। महावीर पुराण का आप स्वाध्याय करें तो महावीर पुराण में कुछ बहुत मार्मिक प्रसंग लिए कि भगवान महावीर की जीव ने कितनी कितनी बार कौन कौन सी वनस्पतियों में जन्म लिया। जहां तक मुझे स्मरण में है उसमें लिखा है कि भगवान महावीर की जीव ने पूर्व में लगभग 60,000 बार इमली के वृक्ष की पर्याय में जन्म लिया। 60,000 बार बरगद के वृक्ष की पर्याय में जन्म लिया। 60,000 बार नपुंसक की पर्याय में जन्म लिया। नपुंसक मतलब जिसको देख करके हम लोग घृणा करते हैं। अब विचार करो, मतलब जो भी महापुरुष हुए ना, उन सभी महापुरुषों का इतिहास तो यही बताता है। अब भगवान महावीर के जीव की चर्चा करते हैं, इतने इतने हजार बार उसने कौन कौन सी पर्यायों में जन्म लिया। जब महावीर पुराण को पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जब तीर्थंकर आदि भगवंत और महापुरुषों के जीवन की ये दशा रही है तो हमारी और अपनी क्या दशा रही होगी और क्या दशा होगी। दुर्लभ है निगोद से थावर। कितनी दुर्लभता से निकल करके बाहर आते हैं, और वो भी एक स्वाभाविक परिणमन है। क्यों? स्वाभाविक परिणमन ऐसा है कि जैसे कि आप यहां बैठे हैं तो आपको तो धर्म ध्यान के साधन मिल रहे हैं, आपको निमित्त प्राप्त है, लेकिन उनको कुछ भी नहीं। अब वो वहां से कैसे बाहर निकल के आते होंगे स्थावर की पर्याय में? तो आचार्य भगवंतु ने कहा है वह स्वाभाविक परिणमन है कि जैसे आप अपने घर में जब कढ़ाई में रेत डाल करके मक्के के दाने डालते हैं और वो फूटने लगते हैं तो कितने सारे डालते हो और बाहर कितने निकलते हैं? 1 2 4 बाहर निकल करके आते हैं। बस ऐसे ही निगोद की पर्याय से स्वाभाविक परिणमन। अब कौन सा परिणमन है? क्योंकि निमित्त तो है ही नहीं, किसी प्रकार का कोई निमित्त नहीं है वहां पर। अब वो कैसे निकल करके बाहर आते होंगे, यह तो सब सर्वज्ञ प्रभु के ज्ञान का विषय है। हमसे पूछोगे हम भी नहीं बता पाएंगे, लेकिन कोई स्वाभाविक परिणमन वहां पर है। और उस स्वाभाविक परिणमन को करने के बाद कुछ जीव उस निगोद की पर्याय से निकल करके बाहर आते हैं स्थावर। अब स्थावर में पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है और वनस्पति है। इन 5 स्थावर में हम आ गए। ठीक, 5 स्थावर में आने के बाद इससे भी कई गुना अधिक दुर्लभ है त्रश पर्याय को प्राप्त कर। त्रश मतलब आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार सिद्धि में लिखा है त्रशंति इति त्रशः, मतलब जिनमें रेंगने की शक्ति आ गई है अब वो त्रश हो गए। जैसे कि 2 इंद्री त्रश पर्याय प्राप्त हो गई। अब 2 इंद्री अपन इल्ली वगैरह देखते हैं बारिश के दिनों में, धीरे धीरे वो रेंगती रहती है, अब वो त्रश है। 2 इंद्री से लेकर के
पंचेंद्री तक, जिसको विकलेंद्री कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अभी मन प्राप्त नहीं हुआ है। अब 2 इंद्री में त्रश्की पर्याय को प्राप्त करना और त्रश्की पर्याय से निकल करके फिर उसके बाद जो 12 भावना में लिखा है ना, दुर्लभ है निगोद से थावर अरु दृश्य गति पानी। अब 2 इंद्री के बाद उससे भी अधिक दुर्लभ है 3 इंद्री, 3 इंद्री से भी अधिक दुर्लभ है 4 इंद्री, 4 इंद्री से भी अधिक दुर्लभ है पंचेंद्री, और पंचेंद्री से भी अधिक दुर्लभ है संगी पंचेंद्री, और संगी पंचेंद्री से भी अधिक दुर्लभ अगर है तो वह मनुष्य पर्याय। लेकिन क्या करें, कितनी दुर्लभता से इस मनुष्य पर्याय को हमने प्राप्त किया। महाभारत के पर्व में एक जगह बहुत अच्छी बात लिखी है कि इस संसार में सबसे श्रेष्ठ वस्तु क्या है। तो वहां पर महाभारत के रचनाकार ने लिखा, न ही मानुषाद श्रेष्ठतरम ही किंचित, कि इस संसार में मनुष्य पर्याय को प्राप्त करना इससे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। अब विचार करो, कभी बैठ करके चिंतन करना। निगोद से स्थावर, उसके बाद 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री, उसमें संगी पंचेंद्री, और उसके बाद दुर्लभ से दुर्लभ मनुष्य पर्याय। अब मनुष्य पर्याय की बात करें अपन, तो हमारे यहां आचार्य भगवंतों ने लिखा है ग्रंथों में कि 2.5 द्वीप में 29 अंक प्रमाण मनुष्य होते हैं। कितने अंक प्रमाण? 29 अंक। अब 29 अंक रखो, रिगाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। अब गिनती लगाते हुए जाओ। 29 अंक का मुझे हिसाब किताब भी बता दोगे तो बहुत बड़ी बात है। और विदित विश्व में लगभग 7 से 8 अरब मनुष्य है। मतलब इतने लोगों ने तो पूर्व जन्म के पुण्य से इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया है। ठीक है, लेकिन मनुष्य पर्याय को भी प्राप्त करने के बाद उससे भी दुर्लभ है जैन कुल। कितनी दुर्लभता से मिला। इसलिए मैंने जो प्रारंभ में आपसे बात कही ना कि सर्वोत्कृष्ट पर्याय, सर्वोत्कृष्ट कुल, सर्वोत्कृष्ट धर्म, सर्वोत्कृष्ट बुद्धि और विवेक और सर्वोत्कृष्ट संयोग, ये कोई पूर्व जन्म का पुण्य था कि जो 5 लब्धियां हमारी झोली में आ गिरी है। अगर मान लो ये 5 लब्धियां पूर्व जन्म के पुण्य से हमारी झोली में आ गई है, तो फिर इसका कुछ तो सदुपयोग होना चाहिए ना। लेकिन कहां करते हैं। आज हमको मिला पूर्व जन्म के पुण्य से मनुष्य पर्याय में भी वह श्रेष्ठतम जैन कुल। 12 भावना की वही पंक्तियां कि नर काया को सुरपति दर्शे। अभी जैन कुल तो छोड़ दो, मतलब इस मनुष्य की पर्याय को प्राप्त करने के लिए सुरपति मतलब कौन? सौधर्म इंद्र। सौधर्म इंद्र भी तरसता है इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के लिए, और ये मनुष्य देव काया को नरपति दर्शे। मतलब मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर लिया, तब हमको क्या चाहिए? देव पर्याय चाहिए। सही है ना रोड़े जी? अब हमको देव पर्याय चाहिए। अब कुछ भी करो, हम अच्छा करो या बुरा करो, कुछ भी कर लो, लेकिन ये तो निश्चित है कि मरणोपरांत नाम के साथ तो क्या लिखा जाता है? स्वर्गीय।
जैसे सबको पता हो कि हमारे दादाजी स्वर्ग गए, लिखेंगे क्या? स्वर्गीय। किसी ने आज तक लिखा नरकीय? नहीं लिखा। किसी ने आज तक लिखा तिरंचीय? किसी ने आज तक लिखा मनुष्य? नहीं लिखते। मतलब मरणोपरांत तो लिखा ही जाएगा स्वर्गीय, कुछ भी कर लो। लेकिन बहुत दुर्लभ है, मतलब जिस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के लिए नर सुरपति जो है, मतलब सौधर्म इंद्र, वो भी तरस जाता है। अब सौधर्म इंद्र वो क्यों तरसता है? सौधर्म इंद्र अपने जीवन काल में कितने तीर्थंकरों के पंच कल्याण संपन्न करा देता है। एक भवावतारी होता है वो नियम से, लेकिन कितने तीर्थंकरों के पंच कल्याणक सौधर्म इंद्र संपन्न करा देता है। और आगम ग्रंथों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि सौधर्म इंद्र के जीवन काल में 40 नील की संख्या में उसकी सची इंद्राणी वहां से उस स्त्री पर्याय का छेदन करके यहां मनुष्य पर्याय को धारण करके और मोक्ष चली जाती है। 40 नील की संख्या किसको बोलते हैं? एक सौधर्म इंद्र की जीवन काल में। यह सब भावनाओं का खेल है। पर्याय की उत्कृष्टता को हम समझने का थोड़ा सा प्रयास करें, लेकिन क्या करें? मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के बाद भी उसमें भी उत्तमोत्तम जैन कुल को हमने प्राप्त कर लिया, और उत्तमोत्तम जैन कुल को प्राप्त करने के बाद भी प्रश्न तो यहां खड़ा है कि क्या हर व्यक्ति के भाव मंदिर जाने के होते हैं? क्या हर व्यक्ति के भाव मां जिनवाणी को सुनने के होते हैं? क्या हर व्यक्ति के भाव गुरुजनों की वैयावृत्त सेवा के होते हैं? नहीं होते। जो कुछ मिला वह पूर्व जन्म का पुण्य था, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ देव शास्त्र और गुरु की सन्निधि को प्राप्त करने का भाव, इसके लिए भी बहुत अधिक पुण्य की आवश्यकता होती है। लेकिन किसको समझाएं? बाहर का आकर्षण इतना तीव्र है, पंचेंद्रिय के विषय भोगों का आकर्षण इतना तीव्र है कि इस मनुष्य पर्याय में भी जैन कुल को प्राप्त करने के बाद हमारी बुद्धि और विवेक तो काम करता ही नहीं। अगर इसका गौरव जागृत हो जाए, इसका स्वाभिमान जागृत हो जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी आपको किसी साधु सानिध्य की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। लेकिन आपकी चेतना सोई हुई है, उसको जगाने के लिए साधु संत आपके बीच में आते हैं। सुषुप्त चेतना है। एक बहुत अच्छी बात हमने पढ़ी थी, कहो तो बता दूं। सोए हुए को जगाना बहुत सरल है, लेकिन जो सोने का बहाना बना करके सो रहे हैं उनको जगाना बहुत कठिन है। ऐसी दशा आप लोगों की है। सोए हुए को जगाना बहुत सरल है, थोड़ा सा हिलाओगे डुलाओगे, पंखा बंद कर दोगे, नहीं उठा तो चादर खींच दोगे, और नहीं उठा तो मुख के ऊपर ठंडा पानी डाल देंगे, इतना कर लेंगे तो वो उठ जाएगा। लेकिन अब जो सोने का बहाना बना करके सो रहा है, तो उसको तो मुझे लगता है कि साक्षात अरहंत प्रभु भी आ जाए तो उसको जगा नहीं सकते। साधु संत मात्र यही कार्य करते हैं कि जो आपकी चेतना सोई हुई है, सुषुप्त है, उसको जगाने का पुरुषार्थ साधु संत करते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर नहीं जागोगे तो फिर हम तो ऐसे ही हैं। 2 मित्र थे और दोनों मित्र में एक बार शर्त लग गई, बहुत ऊंची पहाड़ी पर पहुंच गए वो, और ऊंची पहाड़ी पर पहुंचने के बाद दोनों में शर्त लग गई कि देखो
इस ऊंची पहाड़ी से नीचे कूदना है। दोनों मित्र में चर्चा हुई, बोले ठीक है। तो पहले वाले मित्र ने दूसरे से कहा तुम इस ऊंची पहाड़ी से कूद जाओ। बोले ठीक, कूद जाऊंगा, लेकिन मुझे इतना बता दो कि कूदने के बाद तुम मुझे दोगे क्या? बोले धक्का। तब क्या करें? साधु संत अगर आपके बीच में आते हैं, किस लिए आते हैं? कि भैया पंचेंद्री के विषय भोगों में आप डूबे हुए हो, वहां से आपको हम कैसे बाहर निकालें? सहारा देकर के साधु संत आपको वहां से बाहर लाते हैं, लेकिन इसकी दुर्लभता को हम समझते कहां है? और यदि इसकी दुर्लभता एक बार समझ में आ जाए तो हां, हमको लग सकता है कि हमने अपने जीवन में कुछ पाया है। जो कुछ अभी तक मिला है वह तो पूर्व जन्म का पुण्य था, लेकिन आगे की तैयारी भी तो करना पड़ेगी ना। क्या तुम लोग इतना पूर्व से लेकर के आए हो कि आगे 2-4 और भाव में भी हम लोगों का उद्धार हो ही जाएगा? नहीं, जो था वो तो यहीं पर समाप्त हो जाएगा। अब आगे की तैयारी भी तो हमको करना है। जैसे चक्रवर्ती होते ना, चक्रवर्ती षटखंडाधिपति, और चक्रवर्ती के वैभव के बारे में हम ग्रंथों में पढ़ते हैं। 96,000 रानियां होती हैं, 18 करोड़ घोड़े होते हैं, 84 लाख हाथी होते हैं, और ऐसी संपत्ति, इतना वैभव, षटखंडाधिपति, जहां निकल जाए तो अपने आप वहां के मांडलिक और महामांडलिक राजा नतमस्तक होकर के भेंट समर्पित करते हैं। लेकिन ऐसा ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि जितना चक्रवर्ती को यह वैभव और संपत्ति पूर्व जन्म के पुण्य से प्राप्त होती है, चक्रवर्ती ज्यों ही दीक्षा का संकल्प करते हैं, भवन से वन की ओर प्रयाण करते हैं, तो बस 14 रत्न 9 निधियां सब समाप्त। अरे चक्रवर्ती हैं, कुछ तो छोड़ जाते, उनके पीछे भी तो अपने पुत्र है, लेकिन नहीं, चक्रवर्ती का पुण्य चक्रवर्ती के साथ चला गया। पीछे वालों को कुछ मिलने वाला नहीं है कि चक्रवर्ती की भैया पुत्र थे तो उसके लिए कुछ छोड़ गया हो, कुछ भी नहीं मिलने वाला। बस ऐसे ही ये दुर्लभ से दुर्लभ मनुष्य पर्याय और जैन कुल पूर्व जन्म का पुण्य था जो आज आपको प्राप्त हो गया, तो समझो यह पुण्य यहीं पर समाप्त। अब कुछ आपके हाथ में आगे नहीं है, आगे की तैयारी करना है, तो आपके पास पुण्य की उपार्जन के लिए सच्चे देव हैं, सच्चे शास्त्र हैं, सच्चे गुरु हैं। ये तीनों की सन्निधि अपने पुण्य को उपार्जित करने के लिए और उस खजाने को बढ़ाने के लिए है, ताकि आगे भी हम अपनी वो तैयारी कर सकें। बस इतना ही आज मैं आपसे कहूंगा कि देखो, पूर्व जन्म के पुण्य से हमको यह सब कुछ प्राप्त हुआ है। 5 लब्धियों की चर्चा मैंने आपसे की है। उत्कृष्ट पर्याय, उत्कृष्ट कुल, उत्कृष्ट धर्म, उत्कृष्ट बुद्धि और संयोग, यह सब कुछ पूर्व जन्म के पुण्य के कारण हमारी झोली में आ गिरे हैं। उनको संभाल लो, नहीं तो भैया उस झोली में एक भी छेद हो गया, अब छेद क्या, तुम्हारा जीवन तो चलनी की तरह हो गया। अब गिनो कितने छेद है उसमें, बताओ मुझे। चलनी में कितने छेद होते हैं पता है किसी को? नहीं पता। आज गिनती लगा के बताना एक चलनी में, कि एक चलनी में, वो भी मैदा छानने वाली, मैदा छानने वाली छन्नी में कितने छेद होते हैं? शाम को गिनती लगा करके फुरसुले जी बताना, बम्पर प्राइस। अब इतने छेद तो हैं,
क्या करोगे? कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी पूर्व जन्म के पुण्य से मनुष्य पर्याय जैन कुल हमको प्राप्त है, हम इसका सदुपयोग कर सके, बस इतनी सी भावना अपने को भाना है, और कुछ अधिक करने की आवश्यकता हमको नहीं है। हम कह रहे हैं मत बनो मुनि, मत बनो व्रती श्रावक, बनना तो वही चाहिए, लेकिन कम से कम एक जैनत्व के जो संस्कार हैं वो जैनत्व के संस्कार तो हमारे जीवन में बने रहे। इतना पुरुषार्थ करना वो हमारे अपने स्वयं के हाथ में है। साधु संत तो मात्र आपके भीतर की सोई हुई चेतना को जागृत करने का पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन उसी के लिए पुरुषार्थ कर सकते हैं जो जागना चाहता है। बस जागते रहो। साधु संत तो वैसे ही होते हैं कि रात में वो जब सब सो जाते हैं तो जब जमीन के ऊपर डंडा ठोक ठोक करके वो बोलता रहता है, पहरेदार क्या बोलता है, जागते रहो जागते रहो। हम भी आपसे दीपावली तक कहते रहेंगे कि जागते रहो जागते रहो जागते रहो। साधु संत पहरेदार की तरह है, आपका पहरा देख रहे हैं कि भैया कहीं ये सो तो नहीं रहे हैं। सो गए हैं, एक ही दिन में सो जाते हैं, अगले दिन फिर सो जाते हैं, फिर सो जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है। जिसका जितना पुण्य होता है ना उसको उतना ही प्राप्त होता है, ये बिल्कुल निश्चित है। आज इतना ही, पूर्व जन्म के पुण्य से यह सब कुछ हमको प्राप्त हुआ है। हम उसका सदुपयोग करने की कला जीवन में सीख जाएं तो ही इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने की उसकी दुर्लभता को समझे। आज इतना ही। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज जी की